श्री हरि। आज मैं आपको सुनाऊंगा पूज्य राधा बाबा द्वारा भाई जी को लिखे गए अत्यंत दुर्लभ और दिव्य रहस्यमय पत्र। ये पत्र आप ध्यानपूर्वक पूरा सुने, तभी आप इसका पूर्ण भाव समझ पाएंगे और आप इसका लाभ उठा सकेंगे। अब ये दिव्य पत्र आरंभ करते हैं। पूज्य बाबा पत्र में लिख रहे हैं, पूज्य भाई जी प्रणाम। आजकल कुछ विलक्षण दशा हो रही है। प्रायः सोते समय मेरा भौतिक निवास कक्ष बदल जाता है। लगता है सामने उपवन है, उन्नत वृक्ष है, उनमें पुष्पित लताएं लिपटी हैं, सभी पुष्प विकसित हैं, भ्रमर एवं तितलियां गुंजार करती नाचती हैं। यह सभी परिवर्तन स्वप्न में होता है अथवा अंतश्चेतना में, कुछ नहीं कह सकता। मेरा मनोकक्ष कमरा उस समय इतनी सुमधुर गंध से महकता है कि नासिका उस गंध स्रोत को अन्वेषण करने व्याकुल हो उठती है। मेरा स्वरूप भी उस समय सर्वथा परिवर्तित होता है। पुरुष सन्यासी देह के स्थान पर एक अति सुकुमार परम सुंदरी नारी देह में मेरा अस्तित्व बदल जाता है। यह सब जब परिवर्तन होता है, उस समय मैं किसी मखमल के पर्यंक में सोई रहती हूँ। न जाने कहाँ से अत्यंत सुमधुर प्राणेश्वरी की पुकार मेरे कर्णपुटों में अमृत घोल जाती है, यानी कानों में। उस संबोधन कर्ता को अन्वेषण करूं, मन अतिशय व्यग्र हुआ आदेश देने लगता है। अति चंचल हुई इधर उधर अन्वेषण करने चलती हूं, परंतु कोई भी दृष्टि पथ में नहीं आता। कभी कभी इस प्राणेश्वरी नाम ध्वनि के स्थान पर इतना सुमधुर वंशी निनाद सुनाई पड़ता है कि मन करता है दौड़ कर उस वंशी वादक के चरणों में अपने न्यौछावर कर दूं, परंतु वह वंशी वादक अन्वेषण करने पर भी कहीं दृष्टिपथ में नहीं आता। प्रथमतः ऐसा अनुभव होता है मानो यह वंशी वादन अति समीप के किसी स्थल से कोई कर रहा है, परंतु ज्यों ही अन्वेषण करने का प्रयास करती हूं तो वह दूर होता चला जाता है। बहुत प्रयास करने पर भी जब वह आर्ष पार्श्व में नहीं मिलता तो मन ही मन उसका ध्यान करती उसके प्रेम सुख की कल्पना में नेत्र मूंद लेती हूँ। मन निर्मल प्रेम के भावों में डूबता चला जाता है। ज्यों ही मधुर कल्पनाएं गहन गंभीर होती हैं, ऐसा स्वप्नवत अनुभव होता है कि तकिए के स्थान पर उन्होंने अपनी सुकोमल जंघा पर मेरा मस्तक रख लिया है। वे मेरी कबरी उन्मुक्त घनी मिथुरी कच्छ श्रेणी को सहलाने लगते हैं। कितना असीम स्नेह भरकर वे मेरे मुख पर अपनी दृष्टि स्थित कर लेते हैं। नेत्र मूंदे मूंदे मैं उन्हें स्पष्ट देखती हूँ। कैशोर भाव उनके अंग प्रत्यंग में समस्त मधुरिमा उड़ेल रहा होता है। घुंघराली अलके उनके कपोलों में और ललाट के कुछ अंश पर झूलती कितनी प्यारी लगती हैं। कुंतल मंडित मस्तक पर मयूर पिच्छ सुशोभित रहता है। केशों में सुरभित वन्य प्रसून ग्रथित होते हैं। नेत्रों की मनोहर चितवन और अधरों पर व्यक्त हुई मधु स्मृति की शोभा देखते ही बनती है। परंतु आश्चर्य होता है भाई जी, मूंदे नेत्र तो यह सब दृष्टिपथ में सुस्पष्ट उभरता है, परंतु ज्यों ही नेत्र उन्मिलित करती हूँ, पलकों के उन्मेष भर से संपूर्ण दृश्य ही तिरोहित व विलुप्त हो जाता है। स्वयं को सन्यासी वेश में डालमिया की कोठी के कमरे में पाता हूँ। मेरा यह भाव संसार नेत्रों के मूंदने पर ही मानो उदय होता है और नेत्र खुलते ही यह सब भाव दृश्य अदृश्य हो जाता है। मैं मन जिन पवित्र प्रीति के भावों में बहता है, उन भावों को शब्द देना मेरी सामर्थ्य से अतीत है।
आपकी सत्ता तो मेरे भीतर भी है ही, अतः अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से सब कुछ आप ही जान ले, मैं क्या कहूँ। राधा राधा। धन्यवाद। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।